आज 9th क्लास के पिछले लेक्चर में सेल ऑर्गेनेल में हम आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में पढ़ाया था। आज के लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है और डबल मेम्ब्रेनस structure that is found in cytoplasm of a cell. Is called mitochondria. This is mitochondria. क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग जो पढ़ते हैं जिस चीज़ के विषय में उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पर बात करते हैं। तो नाउ वी थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोलॉजी में ही दो ही चीज़ पर आपको ध्यान हम लोगों को देना होता है, स्ट्रक्चर और इसका क्या फंक्शन है। स्ट्रक्चर में पहले इसके डायग्राम को देखें। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्टडी करते हैं तो यह एक बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। यह आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे लटके होते हैं अंदर की ओर, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या नाम है? क्रिस्टी। और इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। फ्लूइड फिल्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन विच क्रिस्टी is embedded. क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी। ये आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी है। और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कंटेन्स डीएनए। इसमें डीएनए और आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। यानी सेल में 200 सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। एक है प्लास्टिड बिकॉज it has DNA, and mitochondria is also known as semi-autonomous body because it also has its own DNA। यानी DNA होने के कारण प्लास्टिड्स और ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में अपना प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर के विषय में हमने कहा, यानी इट कंसिस्ट्स ऑफ a double layered membrane, consists of double membrane whose outer membrane is outer side is known as outer membrane, and inner membrane of it has finger like projections,
that is embedded in मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के विषय में हमने पहले बताया आपको, ये फ्लूइडी स्ट्रक्चर है, फ्लूइडी मटेरियल है, इसी में ये एम्बेडेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सेल्फ डीएनए होता है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहलाता है। इसके स्ट्रक्चर पर हम इतना ही ध्यान दें, मेनली अब इसके फंक्शन पर हम ध्यान देंगे। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मेनली हम लोगों को इसी बात पर फोकस करना है। सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन, जैसा कि हमको पता है रेस्पिरेशन कितना ज़रूरी है लिविंग बीइंग को सरवाइव करने के लिए, ये हम लोगों को पता है। रेस्पिरेशन के दौरान फूड जो हम लोग लेते हैं, डाइजेस्टेड फूड जो हमारे हर सेल में या लिविंग बॉडी के हर सेल में होता है, उसका ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग डाउन होता है, और उस ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग डाउन के दरमियान फूड में उपस्थित डाइजेस्टेड फूड में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूटता है। केमिकल बॉन्ड टूटने के दरमियान एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी का उपयोग हमारा सेल अपने केमिकल रिएक्शन यानी बायोकेमिकल रिएक्शन को करने में, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस को करने में यूज में लाता है। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन is the main function of माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन करना इसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल है ना। सिंस ड्यूरिंग respiration energy is liberated that is used by the cell for doing its physical and vital activities, So mitochondria are also known as powerhouse of a cell। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई पूछे व्हाई डू माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसका जवाब देंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल बिकॉज it play role in cellular respiration during which energy is liberated that is used by the cell for doing different physical